नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा की पेशी थी जिस वक्त नैब की, तब नैब ऑफिस के बाहर पथराव किया गया। लीगी कारकुनान की जानिब से हुकूमत ने कहा कि तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। लेकिन गिरफ्तारियां क्यों अमल में नहीं लाई जा रही हैं? गिरफ्तार करने से कौन शख्स है जो रोक रहा है? क्या कोई सियासी ताकत है जो रोक रही है? साथ ही एक साबिक लीगी MPA की वीडियो हमने आपको अपने प्रोग्राम में दिखाई थी कि जो गिरफ्तार किए गए थे, हिरासत में लिए गए थे, लेकिन वो AC वाले कमरे में मौजूद थे, उनके पैर भी कोई दबा रहा था। उनके पीछे कौन था? उनको ये प्रोटोकॉल किसने दिलवाया था? और क्या उनको थाने में रखा गया था पुलिस की जानिब से या कहीं और रखा गया था? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, वो लीगी MPA जो साबिक हैं, उनको क्या पुलिस ने थाने में रखा था? उनको इतना प्रोटोकॉल किसके कहने पे दिया गया? देखिए हमजा, यही बात हमने पहले भी की और हमजा हमने सामने लेकर आए। और बदकिस्मती देखें इस मुल्क की कि इस पाकिस्तान की वो पुलिस जिसको बेइंतहा खराज अक़ीदत भी पेश किया जाता है। पंजाब के अंदर वो IG है जो इंतहाई मेरिट पे काम करता है। बेहतरीन पुलिस अफसर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मज़े वाली बात है कि जब ये हमला होता है नैब के दफ्तर पे, सारा कुछ होता है, तो एक एप्लीकेशन आती है जिस पे 100 से ज़ायद लोगों पे मुकदमा दर्ज होता है। 300 ज़ायद लोग ऐसे हैं जो नामालूम होते हैं, ये मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब जो पकड़े गए उनमें से जो आम कारी है उसके साथ क्या हुआ वो सबने देखा। लेकिन जो असल था, जिन लोगों ने वहाँ पे, जिन्हें मौके पे पकड़ के ये खुद क्लेम कर रही है पुलिस कि इन लोगों ने पथराव किया, हमने इनको पकड़ा, उनमें से एक MPA साहब का जो है वो गिरफ्तार होते हैं। अच्छा, पुलिस ने पहले 4, 5, 6 दिन जब ये फुटेज चलती है तो पुलिस कभी कहती है थाना चुंग में है, कभी कहती है जनाब नहीं चुंग में नहीं है, किसी और थाने में है। 92 इसका सराग लेके आ गया। हमने 92 ने, हमारे प्रोग्राम ने आज इसमें हमने मुकम्मल तफसील निकाल ली है कि ये MPA मोहतरम साबिक MPA साहब जो हैं, एक तो इनको हुकूमत के अंदर ही, मैं आपको ये बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ, हुकूमत के अंदर ही जनूबी पंजाब से तल्लक रखने वाली एक अहम शख्सियत की सिफारिश पर ये हजरत साहब जो है इनको सहूलत भी दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि लाहौर के अंदर ये सवाल मेरा लाहौर की मोअज़्ज़ज़ अदलिया से भी है, वकला से भी है, पुलिस से भी है कि होता क्या है कि बाकायदा एक ADBP तारिक साहब है जो कि सेशन कोर्ट लाहौर में है। ये पुलिस लिख रही है, पुलिस खुद ये कह रही है कि वो जो तारिक साहब है वो आके रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मैं इसको मिलना चाहता हूँ। ये एक सरकारी ये ओहदेदार जुम्मेदार है, सेशन कोर्ट लाहौर में होते हैं। उसके बाद अबैदुल्लाह जो है ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, ये मजीद ऊपर से भी आर्डर होता है, शफकत करता है। ये थाना है मुस्तफ़ाबाद। ये जानबूझ के थाने को छुपाते हैं। थाना मुस्तफ़ाबाद में इस बंदे को निकाला जाता है। तो इस बंदे की डिमांड क्या होती है? ये कहता है जी मुझे AC वाले कमरे में रखें, मैं थक गया हूँ, सुबह से तरीक में थक गया और मुझे बाकायदा दबाया जाए। और इसको दबाने वाला जो शख्स है ये भी एक उसी थाने के अंदर अहलकार है, कह लें या कुछ भी कह लें, या इनका कार्य खास कह लें, या इनका मुखबर कह लें, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो है, उससे दबाया जाता है। और मज़े वाली बात यह है कि जनाब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और दीगर जो पुलिस का अमला है वो सामने साइड पे होके बैठा हुआ है और मौसूफ मुलज़म जो है वो बिल्कुल उस बिस्तर पे बैठे हैं जो SHO इन्वेस्टिगेशन का है। और उसी वक्त वहाँ पर 2 और इंस्पेक्टर आते हैं जिनमें से एक का नाम वाजिदुल हसन है और एक का नाम इफ्तिखार रसूल है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब वहाँ पर एक ADBP तारिक जो सेशन कोर्ट में तैनात है ये आता है और उसके बाद हुक्म मिलता है कि इसको कोशिश करें मीडिया से भी छुपा के रखें। अच्छा, और फिर ये मौसूफ क्या करते हैं, ये जो तस्वीर आई है ना, ये भी ये मौसूफ उतारते हैं, उतरवाते हैं। ये कहते हैं जनाब मेरी तस्वीर बनाओ और मेरे हल्के में भेजो और जाके बताओ कि मैं कितना पावरफुल हूँ, कि मैं नैब के दफ्तर पे हमला भी करता हूँ, मैं मौजूदा हुकूमत को गालियाँ भी निकालता हूँ, मैं पुलिस वालों को जख्मी भी करता हूँ, सियासी फायदा भी मिल जाए, सियासी फायदा मिलता है। अब इस सारी कहानी के में छुपाया क्यों गया? पंजाब की अहम शख्सियत ने आखिरकार क्यों इसके लिए सिफारिश की? और उसके बाद आज के दिन तक, स्टिल आज के दिन तक जिन लोगों ने ये प्रोटोकॉल दिया उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि उन अफसरान ने कहा जनाब अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी तो हम बता देंगे हमें हुक्म कहाँ से मिला। अच्छा, ये अगर यही मामला था तो फिर क्या नैब के दफ्तर पर होने वाला हमला प्री प्लान था? क्या शामिल थे सब? क्या फिर बिल्कुल क्या शामिल थे? और किस चीज़ से तवज्जो हटाने की कोशिश थी? सही। और क्या फिर हुकूमत के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो मोहतरमा को सपोर्ट करना चाह रहे हैं?
जो मुस्लिम लीग नून के हमदर्द हैं, क्या पुलिस में कुछ ऐसे लोग या पुलिस के अंदर कोई ऐसे लोग हैं? ये तो एक सवालिया निशान था। इन्होंने छुपाने की कोशिश की। हमने थाना बता दिया मुस्तफाबाद, हमने बता दिया सेशन कोर्ट का कौन सा अफसर था, हमने बता दिया 3 कौन से पुलिस इंस्पेक्टर थे जो हैं। और मज़े वाली बात है, उस रात पूरी जो बेचारा SHO वहाँ पे अबादुल्ला जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था और बाकी था, वो AC के बगैर सोया है। अच्छा, बेचारे सारा दिन मुशक्क़त करते हैं। और ये मौसूफ जो हैं, ये ना सिर्फ AC वाले कमरे में सोए हैं, बल्कि जब मालसिया भी अदालत साथ में है। पेश करने के लेकर गए हैं तो उन्हें पुलिस की गाड़ी में लेके नहीं गए। अच्छा, इन मौसूफ किस को गाड़ी में पुलिस- लेके गए? इनको प्राइवेट गाड़ी में लेके गए हैं। अच्छा, हो सकता है वही गाड़ी हो जिससे पत्थर आए हों, अच्छा। हो सकता है कोई और गाड़ी हो। तो ये एक ऐसा राज था जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी पहले। और मज़े वाली बात को बात बताऊँ, एक रोज ये चंद रोज कबल ना चुंग थाने का अमला बदल गया, तब्दील अच्छा। कर दिया गया, SHO मुअत्तल कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज तब्दील कर दिया गया। तो ये तासर देने की कोशिश की कि आला अफसरान ने बड़ी बड़ा कार्रवाई की एक्शन है। लिया है। यार ये तो थाना है ही नहीं, वो ये थाना मुस्तफाबाद है। सही। और वहाँ पर तारिक साहब जो मिलने आए हैं, उससे पूछना चाहिए सेशन जज साहब को, उससे पूछना चाहिए हाई कोर्ट की आला इंतज़ामिया को, उससे पूछना चाहिए बाकायदा बाकी लोगों को जो मुतलका हैं, और इन 3 पुलिस अफसरान जो हैं इनसे भी पूछना चाहिए कि आप एक मुल्ज़म को नैब पर हमला करने वाले को क्यों मिलने आए, और हुकूमत पंजाब कहाँ है, वज़ीर वज़रा साहिबान जो है वो कहाँ मौजूद हैं हमजा के, उन्होंने अब तक इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया? ठीक है रान साहब, ये तो बड़े ख़ास आदमी थे। ये तो पहले दिन जब हमने यहाँ पर तस्वीर दिखाई थी तो पता लगा ख़ास आदमी, लेकिन जो आम लोग थे जो पथराव कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? उनकी गिरफ्तारी से कौन रोक रहा है? वही रोक रहा है जिन्होंने जो चाह रहे हैं कि जनाब बस ये मामला इसी तरह रहे। बात सुने मेरी, एक आम आदमी ना 5 रुपए चोरी का मुकदमा हो, या एक आम आदमी जो है वो पुलिस का इशारा तोड़ के चला जाए, एक आम आदमी किसी आम जगह पे पत्थर मार दे तो वो पकड़ा ना जाए, उसकी पूरी फैमिली अंदर होती है। बिल्कुल ऐसे। इसमें तो इतने लोग नामजद हैं कि जो सरेआम फिर भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। या तो ये पर्चा झूठा है, अगर या तो ये पर्चा FIR झूठी है, उन पे FIR ख़त्म होनी चाहिए, और अगर ये FIR सच्ची है तो फिर उनकी गिरफ्तारी से क्यों रोका जा रहा है? बिल्कुल, और ये गिरफ्तारी से वही रोक रहे हैं जिन लोगों के कहने पे प्रोटोकॉल दिया गया। बिल्कुल ठीक है।